बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम में आमीन। यास्मीन जॉन मसीह यीशु के नाम में आपके सामने। अभी हमने आज की अपनी तलावतें देखी। अभी हम आज की जो तलावतें हैं उन पे गौर को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि खुदा बाप अपने कलाम अपने कलमे के ज़रिए हमें क्या बताना चाहते हैं। तो आज की हमारी जो पहली तलावत है, जो साल के दौरान 33वें हफ्ते के मंगल 19 नवंबर की जो आज की तलावत है हमारी मुकाशफा 3 बाब उसकी पहली 6 और 14 से 22 आयत में। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ये पैगाम जो शुरू होता है ये एक्चुअली जो कलीसियाओं के जो नाम हैं, जो 7 कलीसियाओं का जिक्र है मुकाशफा की किताब के अंदर, तो वो बयान हो रहा है इसके अंदर। 7 कलीसियाएँ जो उनसी हैं उनका बयान है। तो मुकाशफा मसीह यीशु ने अपने फरिश्ते को भेजकर यूहन्ना जो रसूल था, मसीह यीशु का जो भाई था, कज़न था, तो उसके ज़रिए प्यारा भाई, प्यारा रसूल था, वो प्यारा कज़न था, तो उसके ज़रिए खुदा बाप ने, मसीह यीशु ने अपना मुकाशफा लिखवाया। मुकाशफा मतलब भेद की बातें, तमसील मतलब तमसीलें तो हमने देखी हैं सारी अंजीलों में, और बहुत सारी मिसालें तमसीलों के ज़रिए मसीह यीशु ने समझाया है। लेकिन मुकाशफा का मतलब होता है छुपा हुआ। छुपा हुआ ऐसी चीज़ जो छुपी हुई है, जिसको हमने समझना है, समझने की कोशिश करनी है, रूह कुद्दस से दुआ करनी है, रूह कुद्दस से अपील करनी है, क्योंकि मसीह यीशु ने हमें अपना मददगार दिया, अपना हेल्पर दिया कि उसके ज़रिए हम लोग पाक कलाम को समझें। तो ये हैं 7 कलीसियाओं का बयान, जिसमें मसीह यीशु इस किताब के अंदर ये फरमाते हैं यूहन्ना के ज़रिए, खुदा यीशु मसीह के पैगाम का हिस्सा है ये। यहाँ खुदावंद हमें हमारी रूहानी हालत पर गौर करने का हुक्म देते हैं। सर्द और गर्म ईमान का जिक्र करते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि ये बड़ी फेमस सी ये आयत हैं कि जिसमें जो हमारे ईमान के पैमाने को नापने के लिए इसमें बताया गया है कि हमें कैसा होना चाहिए, ना गर्म ना सर्द, मतलब दरमियाना होना चाहिए, कि वैसी ही तो को मसीह यीशु हमसे करता है कि तू ना सर्द है ना गर्म है, काश तू सर्द या गर्म हो, बस चूँकि तू शीर गर्म है, ना सर्द ना गर्म, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने पर हूँ। तो तमसीलें हैं, मुकाशफे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारी जान सख्त है या हम खुदावंद यीशु मसीह की बातों को नहीं समझते, कलमे को नहीं समझते, तो वाकई खुदावंद यीशु हमें फेंकेगा। खुदा बाप रहीम है, करीम है, कहर में धीमा है, तो वो ज़रूर हमें बार 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 मौका देता है, क्योंकि खुदा बाप हमारी हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि हमारी नौबत तौबा तक पहुँचे। तौबा तक पहुँच के हम उसी मेयार के बने कि जैसा खुदा बाप हमसे चाहता है कि हमें होना चाहिए, और हमारी रूहानी हालत कैसी होनी चाहिए, तो उस पर भी हमें गौर करने का हुक्म दिया गया है। कि सर्द और गर्म ईमान का जिक्र करते हुए जो ये कलीसिया है, लादिकिया की जो कलीसिया है, इसकी हालत को तनकीद का निशाना बनाया गया, जो रूहानी तौर पर बेहिस और ख़ुदगर्ज हो चुकी है। हमें अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना चाहिए कि कहीं हम भी रूहानी तौर पर नीम गर्म तो नहीं। खुदावन हमें तौबा और नजात की दावत देते हैं और वादा करता है कि जो गालिब आएंगे वो उनके साथ उनको अपने तख्त पर बिठाएंगे, जिस तरह से खुदा बाप ने उनको अपने साथ अपने तख्त पर बिठाया, इसी तरह से मसीह यीशु भी जो जान देने तक वफादार रहेंगे तो उनको वो अपने साथ तख्त पर बिठाएंगे। तो ये था हमारा जो पहली तलावत है हमारी मुकाशफा की किताब, उसका जो छोटा सा गोरोखोस था। इसमें ज़रूरी बात यह भी है कि मुकाशफा की किताब किसने लिखी है? ये लिखी है मुकाशफा यूहन्ना आरिफ ने। यूहन्ना आरिफ
जो मुक़द्दस जो रसूल थे, 12 शागिर्दों में से जो एक रसूल थे, इन्होंने टोटल 5 किताबें लिखी, जिसमें से एक यूहन्ना की अंजील है, 3 खतूत हैं, पहला यूहन्ना का पहला ख़त, दूसरा ख़त, तीसरा ख़त, और 5वें नंबर पर है मुकाशवा की किताब। तो ये है, क्योंकि मुकाशवा की किताब यूहन्ना ने लिखी है, तो हम यूहन्ना की जो किताबें हैं उनका भी इंट्रोडक्शन इसके अंदर देखते हैं कि यूहन्ना ने टोटल 5 किताबें लिखी हैं। उन 5 किताबों में एक यूहन्ना की अंजील, 3 खतूत और एक मुकाशवा। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ताकि जब हम नए अहदनामे को भी पढ़ते हैं, खतूत को पढ़ते हैं और अंजीलों को पढ़ते हैं, तो हमें नए अहदनामा, क्योंकि मसीह यीशु के हम फॉलोवर हैं, तो हमें नए अहदनामे की मालूमात और भी ज़्यादा होनी चाहिए। अभी हम आज का जो हमारा ज़बूर है तो उसको देखते हैं। ये ज़बूर हमें याद दिलाता है कि खुदा इंसानों के दिल की गहराइयों में भी देख सकता है। जो लोग नेक अमाल करते हैं और खुदा के रास्तों पर चलते हैं, वही उसके साथ रहने के लायक हैं। हमें अपनी ज़िंदगियों में खलूस, इंसाफ और पाकीज़गी को अपनाना चाहिए, ताकि खुदा के हजूर हम मकबूल हो सकें। आज की इंजील मुक़द्दस में हम ज़िक्र जो सुनते हैं, तो वो हम ज़िक्र सुनते हैं ज़काई का, जो कि छोटे कद का आदमी था और महसूल लेता था। तो मसीह यीशु उसके बारे में क्या कहते हैं, ये वैसे एक मशहूर वाक़या है, क्योंकि हम अक्सर जो तलावतें होती हैं, हमारी जो पाक अंजीलें होती हैं, उसमें हम ज़रूर ये ज़िक्र सुनते हैं मुक़द्दस, जो मशहूर ज़काई के बारे में। ये एक मालदार महसूल लेने वाला था, लेकिन गुनाह के बोझ तले दबा हुआ था। तो इसलिए जब गुनाह के बोझ के लिए दबा हुआ था, और क्योंकि यीशु मसीह एक ऐसा रब्बी था कि जिसकी पहचान ये थी कि वो एक तो गुनाहों से माफ़ी देता है, आपको बीमारियों से शिफा देता है, मुर्दों को ज़िंदा करता है। और जो लोग थे वहाँ के, जो यहूदी लोग थे, उनको पता था ये कि ये वही मसीह है, जो मसाया है, कि जिसकी हम सदियों से जो राह देख रहे हैं, कि जो हमारे लिए आएगा, हमें निजात देने के लिए आएगा, हमारी तकलीफ़ों से, हमारे दुखों से हमें निजात देने के लिए आएगा। तो उसको भी पता था कि हाँ, एक ऐसा है जिसने आना है। लेकिन यहूदी रवायात के मुताबिक आप रोमन अम्पायर के जो जॉब नहीं कर सकते थे, वहाँ पे नौकरी नहीं कर सकते थे। तो बेसिकली जो मसूल टैक्स कलेक्टर थे, वो रोमन अम्पायर के अंडर में काम करते थे। तो इस वजह से इनको ये तकलीफ़ भी रहती थी कि हमने नहीं करना, लेकिन मजबूरी थी, करवाती थी इनसे। तो जैसे हम देखते हैं कि वो दरख्त पर चढ़ गया, भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि अपने छोटे कद की वजह से वो आगे नहीं चल पाया। तो वो दरख्त पर चढ़ गया, और यीशु मसीह ने जब देखा कि वो ऊपर दरख्त पर है, और जिस तरीके से दरख्त पर चढ़ने का मतलब यही था, ऊंचाई पे चढ़ने का मतलब यही था कि वो हर मुमकिन तरीका इस्तेमाल कर रहा है कि मसीह यीशु को देख सके। तो जब उसने यीशु को देखने की ख्वाहिश की, तो उसने एक गोलड़ के दरख्त पर चढ़कर अपनी झिझक को अबूर किया, कि वो पीछे नहीं हटा, उसने हार नहीं मानी, उसने मसीह तक पहुंचने के लिए हर तरीका इस्तेमाल किया। यीशु ने उसके घर जाने का इरादा जाहिर किया, और ये फ़ैसला ज़काई की ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली लाया। उसने अपने गुनाहों का एतराफ़ किया और गरीबों को अपनी आधी दौलत देने का वादा किया। उसने उन लोगों को 4 गुना वापस करने का भी वादा किया जिनसे उसने नाजायज़ रकम ली थी। ज़काई की कहानी हमें यह सबक देती है कि खुदावंद किसी भी गुनाहगार को माफ़ करने और उसकी ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार है, बशर्ते हम तौबा करें और ईमान के साथ खुदावंद के हजूर आएँ। ज़काई की आजिज़ी और खलूस उसके हकीकी तब्दीली को ज़ाहिर करते हैं। जो ज़काई का जो वाक़या है, ये हमें भी ये दावत देता है कि हम अपनी गलतियों को तस्लीम करें। जिस तरह ज़काई ने अपनी गलतियाँ, ख़ताएँ तस्लीम की और उनको सुधारने का अहद किया, हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें और अपने गुनाहों का एतराफ़ करें। गरीब और गुरबा की मदद करना। ज़काई ने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा गरीबों को देने का वादा किया। हमें भी चाहिए कि हम अपनी नेमतों को दूसरों के साथ बांटें, ख़ास तौर पर उनके साथ जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है। यस्सु की तलाश करना। तो
ज़काई की मिसाल हमें एक अच्छा नमूना देती है कि जिसने पहले, लाज़िम बात है कि धक्का पेल भी हुई होगी, उसने घुसने की भी कोशिश की होगी, जब किसी भी तरीके से वो आगे नहीं पहुंच पाया तो उसने ये ढूंढा कि हाँ भी मैं किसी दरख्त पे चढ़ जाऊं या मैं किसी दीवार पे चढ़ जाऊं ताकि मैं मसीह यस्सु को देख सकूं। तो इसका मतलब है यस्सु मसीह की तलाश करना। ज़काई की मिसाल हमें ये सिखाती है कि खुदावंद की तलाश कभी बेसूद नहीं जाती। मतलब हम कोशिश करें तो हम खुदावंद यीशु मसीह को पा ही लेते हैं। और पाने का तरीका क्या है कि हम कलाम मुक़द्दस को खोल के पढ़ें, इसको खोलें, इसको पढ़ें और थोड़ा थोड़ा पढ़ें, ज़्यादा ना पढ़ें। रोज़ाना की तिलावतों के हवाले से पढ़ें, थोड़ी छोटी छोटी सी होती हैं, इनको समझने की कोशिश करें, रूह पाक से, पाक रूह से रहनुमाई हासिल करें। उसके अलावा पुराने अहदनामे से शुरू करें या नए अहदनामे से शुरू करें, लेकिन एक सीक्वेंस वाइज ज़रूर पाक कलाम को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमें समझ भी आए। तो ज़काई की मिसाल हमें ये भी सिखाती है कि खुदावंद की तलाश कभी बेसूद नहीं जाती। अगर हम खुदावंद के करीब जाना चाहते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर काम करेगा। आज के दिन हम अपनी ज़िंदगी के उन पहलुओं पर भी गौर करें जिन्हें तब्दील करने की ज़रूरत है। क्या हम भी ज़काई की तरह खुदगर्जी में फंसे हुए हैं? हमें अपने मालो दौलत को खुदा की खुशनुदी के लिए इस्तेमाल करना सीखना चाहिए और गरीबों के साथ हमदर्दी से पेश आना चाहिए। हम दुआ भी करें कि ए खुदावंद यस्सु मसीह हमें अपने गुनाहों का इतराफ़ करने की तौफीक अता फरमा और हमारी ज़िंदगी बदलने में हमारी मदद कर। हमें अपनी दौलत को तेरी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करने का शऊर दे ताकि हम गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद कर सकें। आमीन। हमने अभी हमारी जो आम दिनों की तिलावतें हैं वो लूका की इंजील चल रही है। तो लूका के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि लूका जो प्रोफेशनली, लूका एक तबीब था, एक डॉक्टर था और ये पौलुस रसूल का शागिर्द था। पौलुस रसूल का शागिर्द था और डॉक्टर था। जो शोबे के लिहाज से ये तबीब था, डॉक्टर था। तो हम एक तरह का सीक्वेंस देखते हैं, मत्ती की इंजील, मरकस की इंजील और लूका की इंजील, ये तीनों इंजीलें जो सी हम एक ही सीक्वेंस इसमें देखते हैं। तो दोनों जो इंजीलें हैं, आपको मुकाशफा का भी पता चला कि वो यूहन्ना रसूल ने लिखी है और लूका रसूल नहीं था, लेकिन ये पौलुस रसूल का शागिर्द था। तो ये बातें याद रखने वाली हैं। और इसके अलावा रसूलों के अमाल भी मुक़द्दस लूका ने लिखी है। मुक़द्दस लूका ने 2 किताबें लिखी हैं। एक इन्होंने, मुक़द्दस लूका जो तबीब थे, इन्होंने लूका की जो इंजील है वो लिखी है और दूसरा रसूलों के जो अमाल है जो हम पढ़ते हैं तो वो भी मुक़द्दस लूका ने ही लिखे थे। खुदा बाप मसीह यीशु के नाम में आप सबको बरकत दे। आमीन।